जोड़ते कितने 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 सारे पाप किए। कुछ हिसाब किताब है? कुछ हिसाब किताब है? सीमेंट साल में एक बार वही खाते का तो फिर भी हिसाब किताब होता है। तुम्हारे अकाउंट का ऑडिट भी होता है गौरव जी, पर अपना ऑडिट अपने भावों का पीसी जैन साहब को अध्यक्ष जी कब करोगे? उन लेखा जोखा का वही का तो हमने 6-6 साल का 10-10 साल का हिसाब एक साथ करने की हिम्मत रखी, पर मैं कहता हूं एक पर्याय नहीं, 1 घंटे का 1 दिन का ही हिसाब किताब कर लो कि आज दिन भर में 24 घंटे में मैंने कितना पाप, कितना पुण्य, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितनी कसार, कितनी विषयों की अनुभूति की है और कितनी स्वानुभूति की है। समय हो चुका है, समय हो चुका है। घड़ी को नहीं देखो, घड़ी का तो समय समय पर हो चुका है। ग्रंथ समाप्ति की ओर है, 5-6 गाथा और बची है। आखिरी गाथाओं में तो मात्र प्रशस्ति लिखी है। निचोड़ कर सत दे रहे हैं, सत दे रहे हैं। सत जानते ना मां, रस नहीं, सत। इतना सा सत होता है, कई सारे नींबू निचोड़ जाते हैं तब इतना सा सत निकलता है। ये सत का व्याख्यान शुरू हो चुका है, आखिरी की चंद गाथाएं बची है। सब कथन हो चुका ग्रंथ में, रहनसार में। भगवान कुंद स्वामी ने श्रावकों का व्यवहार धर्म समझाया, मुनियों के लिए व्यवहार धर्म समझाया। निश्चय की बात करते 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 अब अंतिम 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 पड़ाव में गहन रहस्य को समझा रहे हैं कि बहुत कर लिया पाप, अब किंचित कथनचित अपने आप तक पहुंचने का प्रयास कर लो। घंटों की आवश्यकता नहीं है, घंटों की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार की क्रियाओं के लिए तो घंटों बैठने की आवश्यकता हो सकती है। माँ, घंटों की तैयारी के बाद फिर पड़घान होता है, घंटों की तैयारी के बाद पूजा पाठ विधान होता है, पर भीतर पहुंचने के लिए कोई बाहर की तैयारी की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे विषयों का भोग हो उसके लिए भी तैयारी चाहिए, चाहे धार्मिक क्रिया हो, व्यवहार पक्ष की क्रिया हो, उसमें भी तैयारी की आवश्यकता है। पर स्वानुभूति के लिए कोई बाहर की तैयारी की आवश्यकता है ही नहीं है कि तू ही तुझे तेरे भीतर के स्वाद को लेने वाला है, मात्र इतना ही पहचानना है। अन्यथा 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 उस हिरण के भांति, उस मृग के भांति तुम भी जिंदगी भर भटकते रहोगे, जैसे आज तक की पर्यायों में तू भटकता रहा। कहाँ कहाँ सुख खोजा, कहाँ कहाँ सुगंध खोजी, पर वस्तु में, पर व्यक्ति में हमने आज तक स्वाद लेते हुए अपने स्वाद से दूर 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 ही होने का प्रयास किया। जानते हो हिरण को? किसकी बात कर रहा हूं? कौन से हिरण की बात कर रहा हूं? जानते हैं ना? जानते तो महाराज बहुत ही कुछ है, पर मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। जैसे कस्तूरी को अपने नाभि में धारण करने वाला वह मृग जंगल जंगल डग डग पग पग भटकता है कि कहाँ से सुगंध आ रही है, कहाँ से सुगंध आ रही, कहाँ से सुगंध आ रही, पर जीवन समाप्त हो जाता है, पर कभी अपने नाभि की ओर झुक के नहीं देखता कि सुगंध मेरे ही भीतर थी। बहुत बड़ी भूल इंसान, बहुत बड़ी भूल आज इंसान कर रहा है। सुख शांति सब कुछ तो मेरे भीतर था, सब कुछ मेरे भीतर ही अनुभूति थी, पर क्या करे, आज तक जैसे वह श्वान, बुरी नहीं मानना, मैं फिर कह रहा हूँ, बुरी मत मानो, बुरी मत मानो, पर जो कुंद कुंद भगवान ने कहा है वो तो कहना ही पड़ेगा ना। जैसे जैसे श्वान, कभी देखा आपने कैसे सूंघता है रास्तों में? उसे टांग भी ऊपर करनी होती है तो वो सूंघता है, देखा? चाहे श्वान हो, चाहे सुअर हो, चाहे गधा हो, वे कुछ खाने से पहले, भोगने से पहले
दिखाऊं करके? आपने देखा है सबने, कैसे सूंघते हैं सुअर, कैसे सूंघता है वो श्वान। मल को भी सूंघ सूंघ के खा लेता है, हड्डी को भी सूंघ सूंघ के चबा चबा के खा लेता है, और उसी में आनंद लेता है। क्या कमल जी, इससे भी गई बीती परिणति आज के इंसान की नहीं है। कमल की सुगंध कमल में ही थी, मेरी सुगंध मेरे ही भीतर थी, पर पदार्थ, पर वस्तु, पर व्यक्ति को सूंघने के लिए करते हुए घूम रहा है। इसमें सुगंध मिलेगी, उसमें स्वाद आएगा, इसमें आनंद आएगा, पर जीवन में आज तक कभी नहीं आया। आया क्या बोलो ना, रोगियों भोगियों, आगे का नहीं बोल रहा हूँ, आप लगा लेना। नहीं आया आनंद, क्योंकि पर वस्तु में, पर व्यक्ति में कभी आनंद आ ही नहीं सकता। आनंद मेरा गुण था, सुख मेरा गुण था, शांति मेरे भीतर थी, पर आज तक मैंने खोज पर वस्तु और पर व्यक्ति में की। जहाँ मिल गया वहाँ मैं विषयानुभूति में लीन हो गया, और जहाँ नहीं मिल पाया वहाँ मैं कषायानुभूति में लीन हो गया। हाँ, मिल गया तो विषयों में आनंद लेने लगा, और नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं देखता हूँ, कषायों की अनुभूति में लीन हो गया। दो ही कार्य जीव ने आज तक किए हैं, जिस कारण से जीव अनंत संसार में भटक रहा है। एक पर्याय नहीं, 1 घंटा 1 दिन अपने आत्मा का स्वाद लेने के लिए दे दो ना। मुझे नहीं देना, मुझे आप कुछ दे ही नहीं सकते। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, ना सुख ना दुख, ना अच्छा ना बुरा। मुझे अपने आप के लिए ही कुछ समय देना है, तो ही मैं अपने आत्मा का, अपने आप का कुछ स्वाद ले पाऊंगा। दुनिया का तो स्वाद ले लिया, एक वस्तु का स्वाद तुमने ले लिया है। कोई इस ब्रह्मांड की, संसार की ऐसी वस्तु शेष बची ही नहीं है कि जिसका तुमने आज तक स्वाद नहीं लिया। क्या पंच परावर्तन नहीं जानते? क्षेत्र परावर्तन हो गया, प्रत्येक क्षेत्र में जन्म मरण, एक प्रदेशों में जन्म मरण तुमने किया है। एक पुद्गल परमाणु भी तुमने भोग भोग के छोड़ दिए हैं, पर फिर भी पुनः भोगने की, पुनः प्राप्त करने की इच्छा है। और यही तुम्हें अंधा करने के लिए निमित्त बन रहा है। भगवान के पास पहुंचकर तो कहते हैं ना, माँ अब तक तो मैं भूल गए जिनेन जी, पूजा, आप तो पंडित है, ज्ञानी है, अब तक तो विषयांध रहा। अभी कौन सी आँख खुली है? अभी भी तो विषयांध ही है। देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के बाद भी हमें विषयों का आनंद लेना हमारा नहीं छूट रहा है। वहाँ बैठकर भी हमारा विषयों का आनंद लेना नहीं छूट रहा है। क्या करे? कुछ अपने आप को टटोल कर भी तो देखो। यही जिंदगी भर खोज होती रही, अपना है, पराया है, इनमें अपनापन, उनमें परायापन, पर अपने आप को मैं आज तक अपना नहीं पाया। दुनिया को तो अपना लिया, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक विषय, एक कषाय, सबको तो मैंने अपना लिया, पर अपने आप को मैं अपना नहीं पाया। अपने आप को मैं आज तक आजमा नहीं पाया। आजमा लिया ना, बिल्कुल नहीं। इतना सा भी हमने अपने आप को आजमाया नहीं है, इतना सा भी अपने आप को हम अपना नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा नियम संकल्प, थोड़ा सा कुछ करना है, हम 50 बार सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, क्यों होगा। क्यों नहीं आजमा पा रहे? क्यों नहीं आजमा पा रहे? क्योंकि हम आज तक अपना नहीं पा रहे हैं अपने आप को, इसलिए अपने आप को हम आजमा नहीं पा रहे हैं।
ज्ञान का हाजमा ही नहीं है, आजमाने की क्या बात है जिनेंद्र जी? है क्या हाजमे की गोली? नहीं, पेट के नहीं, ज्ञान की नहीं है, नहीं है। पहले हाजमा संभाल लो, फिर आजमा लो और फिर अपना लो तो काम बन जाता। बना लो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है अपने आप के लिए कि मैं कौन हूँ। मत 3 प्रश्न पूछो, एक ही प्रश्न पूछ लो अपने आप से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बैठोगे पक्का उत्तर मिलेगा कि सुगंध मेरे ही भीतर से आ रही थी। मैं ही ज्ञान घन शांति का, सुख का वह पिंड हूँ। मेरे में ही वह मोक्ष सुख प्रकट होने वाला है। मोक्ष में सुख नहीं है, मोक्ष में सुख नहीं है। पहली बात तो मोक्ष है ही नहीं। गोधा जी बहुत ज्ञानी है ना, आप बताइए मोक्ष कौन सा स्थान है? माँ भी बहुत ज्ञान का प्राप्त करने वाले हैं। पूछो अपने आप से, मोक्ष कहाँ है? मोक्ष नाम की कौन सी वस्तु है? मोक्ष कोई स्थान नहीं है। सिद्धालय तो स्थान है, पर मोक्ष क्रिया है। कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। पूर्ण रूप से कर्मों का, संसार का, दुखों का नाश होना, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष यहां था और एक समय में वो सिद्धालय में पहुंचता है, इसलिए उपचार से उसे मोक्ष कहा। पर मोक्ष नाम का तत्व सिद्धालय में नहीं है। मोक्ष नाम का तत्व मेरे ही भीतर प्रकट होने वाला है और उसका ही अनुभव मुझे यहाँ बैठे बैठे करना है। कोई सिद्ध सिद्धालय में सिद्ध नहीं होते, कोई सिद्ध सिद्धालय में सिद्ध नहीं होते। जब भी सिद्ध होंगे तो इसी भेष में और इसी ढाई द्वीप में होंगे। भेष भी यही है, पर वहां से ऐसा होना पड़ेगा। इसलिए पूरा कह रहा हूं, नहीं तो खुश हो गए जिनेंद्र जी कि चलो महाराज आपने हमारी पुष्टि कर ली। यही मनुष्य का भेष है, पर जैसा यथा जात जन्म का समय का और मरण के समय का भेष था, ऐसा दिगंबर भेष ही तुम्हें मोक्ष सुख देने वाला है, अन्य नहीं, अन्य नहीं, अन्य नहीं। गहरी बात कह रहे हैं। आज आपको कुछ अलग नहीं लग रहा, क्योंकि निचोड़ चल रहा है, सत्य चल रहा है, रहस्य चल रहा है। क्योंकि अब मोक्ष पक्का है। भगवान का मोक्ष का अर्थ है छूटना। बहुत सारे छूटेंगे मोक्ष के दिन बंधन से। महावीर भगवान, गौतम स्वामी की बात कर रहा हूँ। आप कुछ और समझ लेते हो, मैं कहता कुछ हूँ, आप समझ कुछ और लेते हो। समझदार इशारों को भी समझ लेते हैं। पढ़ते हैं 161 नंबर की गाथा को। एक ही गाथा पढ़नी आज, क्योंकि अब निचोड़ दे रहे हैं, सत दे रहे हैं। जो स्थूल विषय था सब कुछ हो गया, निश्चय का भी स्थूल विषय उन्होंने पूर्ण कर लिया। अब रोज एक ही गाथा को समझते निचोड़ को प्राप्त करना है। इतना एक सत भी, माँ नींबू का इतना सा सत 4, 6, 10 नींबू के रस का काम कर लेता है। एक गाथा समझ में आ जाए ना, एक आखिरी की ये 2, 3, 4 गाथा एक करके भी समझ में आ जाए तो पक्का मान लेना पूरा रैणसार ग्रंथ समझ में आ जाएगा। ये सब व्यवहार पक्ष के कार्य जीवन भर, जिंदगी भर, कई भावों से व्यक्ति ने किए हैं, कई बार मनुष्य ने किए हैं। पर ये भी समझने के साथ हमें उस स्वानुभूति तक पहुंचने की आवश्यकता है, उस कस्तूरी तक पहुंचने की आवश्यकता है जो मेरे ही भीतर सुख शांति रूप है।
बाहर की कस्तूरी को मत खोजना, उसमें नहीं है खुशबू उतनी जितनी तेरे भीतर खुशबू है। अपना लो ना, एक बार आजमा लो अपने आप को कि मैं कितना 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 महान हूँ, मैं ही भगवत स्वरूप हूँ। इसको मुझे स्वयं में पहचानने की आवश्यकता है। पर क्या करे आज का युवा, और युवा क्या 70-80 साल के भी 70-80 साल के भी व्यक्ति आजकल मोबाइल में ऑनलाइन रहते ना, रात में 12-12 2-2 बजे तक चल ही रहे, ऑनलाइन है। क्या करे, मोबाइल में तो ऑनलाइन है, उस बाहर के इंद्रिय विषयों में तो ऑनलाइन है, पर आत्मानुभूति में कितने ऑनलाइन हैं? वहाँ तो ऑफलाइन है, वहाँ तो लाइन ही नहीं है, ऑफलाइन तो दूर की बात है, वहाँ तो लाइन ही नहीं जुड़ पा रही। वहाँ तो हर 10 मिनट में, आज के युवाओं से ही पूछ लो, कई सारे ऐसे हैं वे सोते समय मोबाइल को लेके सोते हैं और उठते हैं तो पहले मोबाइल देखते। भगवान और माता पिता तो भगवान ही मालिक है क्या नहीं है, पर ऑनलाइन चाहिए। रात में भी एक आध बार नींद खुल गई पानी पीने के लिए किसी कारण से, तो देखते कितने व्हाट्सएप आए चेक करेंगे फिर सोएंगे। कितनी सतर्कता, कितने ऑनलाइन हम उन बाहर के विषयों में रह रहे। इतनी ऑनलाइनता मेरे आत्मा को, अपने आप को समझने के लिए है, धर्म को समझने के लिए है? नहीं है। इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं, एक एक गाथाओं में निचोड़ देकर कह रहे हैं, ज्ञानी अभी भी संभल जा, अभी तेरे हाथ से समय पूर्ण रूप से छूटा नहीं है, छूट रहा है, पर तू संभल सकता है, तू संभाल सकता है अपने आप को। इसलिए संभाल ले अपने आप को, संभाल ले तो ही काम हो सकता है। नहीं तो माँ कह दूँ बुरी नहीं मानना, नौटंकी करते करते बहुत समय बीत गया। नौटंकी तो है, कभी बेटी का रोल अदा किया, कभी पत्नी का, कभी माँ का, कभी बहन का, कभी भाई का, कभी पति, कभी कुछ। कितनी बड़ी नौटंकी, कितनी बड़ी कलाकारी चल रही है। पूरी एक जिंदगी में कितने रोल कर लिए, किसके पीछे? विषयानुभूति के पीछे। विषयानुभूति के पीछे कितनी कलाकारी, कितने रोल, कितनी नौटंकी कर ली।